कृपानाथ श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, जिनको अपना गुरु बनाना चाहते थे, जिनसे दीक्षा लेना चाहते थे, पर उन्होंने उनको दीक्षा नहीं दी। बोले मैं शूद्र हूं, मैं आपको कैसे, आप ब्राह्मण हो, मैं आपको कैसे गुरु मंत्र दे सकता हूं, मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूं। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज सन्यास लेने से पहले श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी को अपने घर भोजन के लिए बुलाते हैं। किस लिए बुलाते हैं? इसलिए कि उनका झूठन मिल जाए, उच्छिष्ट मिल जाए मुझे। उनका उच्छिष्ट पाने के लिए उनको घर पे बुलाते हैं। लेकिन कांचीपूर्ण स्वामी जी संकोच करते, इसलिए वो चुपके से जाके भोजन करके लौट आते हैं। और श्री रामानुजाचार्य जी की पत्नी को ये महिमा पता नहीं थी, इसलिए उन्होंने पत्तल फेंक दी और बचा हुआ भोजन भी दूसरों को दे दिया। लेकिन मैं ये बताना आपको इसलिए चाह रहा हूं कि जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरिनाम विराजमान है, वो किसी भी कुल जाति का हो, वो परम पवित्र है। मेरे भाई बहन, हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, जो यवन कुल में जन्म लिया था जिन्होंने, लेकिन निरंतर हरिनाम लेने के कारण जब वे भगवान के घर चले गए, चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर को गोदी में लेके नाचते हैं, नृत्य करते हैं और खुद उनको गोदी में लेके उनके चरण धोते हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, और पूरे गांव से अन्न इकट्ठा करके उनका भंडारा करते हैं चैतन्य महाप्रभु, यवन जाति के। लेकिन क्या विशेषता है? जिह्वा के अग्रभाग पर हरिनाम रहता है। कृपानाथ, सचमुच वे लोग परम पवित्र होते हैं जिनकी जिह्वा पर हरिनाम रहता है। वे लोग परम पवित्र होते हैं। रात्रि में, वर्षा काल में मेंढक टर 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 करते हैं। देखकर विचार आता है कि अगर हमारी जीभ हरिनाम न ले तो फिर इस मेंढक में और हमारी जीभ में और मेंढक की जीभ में क्या फर्क है? ये रात को टर टर करता है, हम दिन भर टर टर करते हैं। धन्य तो वो जीव है जिस जीव के अग्रभाग पर हरिनाम विराजमान होता है। कितने भाग्यशाली हैं वे लोग जो दिन उगते ही सबसे पहले अपने मुख से हरिनाम का उच्चारण करते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया है आप लोगों के सामने, श्री हनुमान जी महाराज लंकापुरी गए, विभीषण का घर देखा हनुमान जी ने। विभीषण के घर में तुलसी जी का पौधा लगा हुआ, विभीषण के घर के ऊपर राम राम लिखा हुआ, मंदिर जैसा घर दिखा। लेकिन फिर भी हनुमान जी को यकीन नहीं हुआ कि ये किसी भक्त का घर है। यकीन कब हुआ हनुमान जी को ये भक्त का घर है? जब विभीषण जी सुबह उठते ही सबसे पहले ताई समय विभीषण जागा, राम राम ते सुमिरन कीना, तब हृदय हर्षि कपि सज्जन चीना। जब विभीषण जी ने सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुंह से राम राम बोला, तब हनुमान जी को विश्वास हुआ कि ये कोई सज्जन व्यक्ति है, मैं इससे मिलूंगा। नहीं तो विश्वास ही नहीं हो रहा था हनुमान जी को कि ये कोई सज्जन है। तो कितने बड़भागी होते हैं वे लोग जो सुबह उठते ही अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर हरिनाम विराजमान करते। कई लोग उठते ही तंबाकू विराजमान करते हैं। सुबह उठते ही, अब पूड़ी सिराने लेकर ही सोते, उठते ही निकाल के और पट पट करके पहले रखते हैं, फिर दूसरा कुछ काम। कोई चाय रखते अग्रभाग पर सुबह उठते, कोई तंबाकू रखते, कोई उल्टी सीधी चीज रखते हैं। भाग्यशाली वे लोग हैं जो सुबह उठते ही हरिनाम अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर रखते। करुणा निधान, ये हरिनाम कोई महंगा है?
ये हरिनाम कोई दुर्लभ है? सोचो। अभागे हैं वे लोग जो हरिनाम को छोड़कर दूसरा रस पीते हैं उठते। अमृत है हरि नाम जगत में, हे जी अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, हरि नाम जगत में, अमृत पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। चाहे कोई नौकर मरे, ले जाते समय क्या बोलते हैं? राम राम सत्य। कोई ये नहीं बोलता फैक्ट्री सत्य है, दुकान सत्य है, 2-2 हजार के नोट सत्य है, सोना सत्य है, चांदी सत्य है, एयर कंडीशन सत्य है, मर्सिडीज कार सत्य है, मर्सिडीज कार सत्य है, सोना चांदी सत्य है, शास्त्री नगर में बंगला सत्य है, उसी से मुक्त है। ऐसा कोई नहीं बोलता। आ माया के तू महल बनाए, अंत में कोई काम न आए। माया के तू महल बनाए, अंत में कोई काम न आए। अरे देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। हे डायमंड और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो कृपानाथ
इसलिए क्यों नहीं अपना जीवन मंगलमय बनाते मेरे भाई बहन? क्यों अपने दिन की शुरुआत हो हल्ले से करते, चिल्लप्पों से करते? ऐसा मंगलमय जीवन बनाइए, अपना हर दिन हरिनाम संकीर्तन के साथ शुरू हो। कितने भाग्यशाली हैं वे लोग जिनके उठने का लक्ष्य जगत के जीवों को हरिनाम सुनाकर उठाने का होता है मेरे भाई। संसारी उठता है लेकिन अपने ग्रस्त का बोझ उठाने के लिए उठता है। ध्यान दीजिए, गृहस्थी का बोझ उठाने के लिए उठते हैं, इसलिए उठने में कोई उत्साह नहीं होता। लेकिन जगत के जीवों को हरिनाम सुनाकर जगाने के लिए उठना है तो उठने में उत्साह होता है। कृपानाथ, ऐसे वो भाग्यशाली लोग होते हैं जो अपनी नींद हरि के लिए छोड़ते हैं। हम अपनी नींद जगत के लिए छोड़ते हैं और वो लोग अपनी निद्रा का त्याग ठाकुर जी के लिए करते हैं। अपनी निद्रा का त्याग ठाकुर जी के लिए करते। कृपानाथ, जगत के कई सुख है, उसमें से एक सुख निद्रा भी है। कई सुख है, उसमें से एक सुख निद्रा भी है। और वो सुख व्यक्ति को न मिले तो सारे सुख नीरस हो जाएं। जिस आदमी को रात भर नींद नहीं आई हो, उसको सुबह पकवान खिलाओ तो उसको क्या रस आएगा उसमें? सबसे बड़ा सुख निद्रा का सुख है। लेकिन भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो भगवान के लिए निद्रा का सुख छोड़ते हैं, जगत के हित के लिए निद्रा का सुख छोड़ते हैं और अपने हाथ में टाल लेकर, अपने हाथ में मजीरे लेकर, झांझ लेकर, करताल लेकर विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग करते करते, राम कृष्ण हरि करते करते, गोविंद गोविंद गोपाल करते करते हमारी शहर की गलियों में गुजरते हैं। हमसे कुछ लेते नहीं हैं, हमारे घर को अमृतमय भगवान के नाम से भर देते हैं मेरे भाई। हमारे घर को अमृतमय हरि नाम से भर देते हैं। सुदामा जी महाराज भिक्षा मांगने जाते थे, किसी के घर के दरवाजे पर खड़े होके नारायण 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 नारायण। इतनी देर में कोई आवे तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ के फिर अगले घर के बाहर नारायण नारायण। एक सेठ जी ने कहा, महाराज इतनी देर किसी के घर के बाहर रुकोगे तो कोई भिक्षा कैसे देगा? थोड़ी देर खड़े रहा करो ताकि वो आपकी झोली भर देवे। श्री सुदामा जी महाराज कहते, मैं अपनी झोली भरवाने को नहीं निकलता हूँ। मेरी झोली में भले ही कोई चावल दाल डाले या न डाले, मैं जिसके घर के बाहर से गुजरूं उसका घर हरि नाम से भर दूं, ये मेरा लक्ष्य है। ऐसा ही पवित्र लक्ष्य लेकर हमारे प्रभात फेरी वाले निकलते हैं मेरे भाई बहन। ऐसा ही पवित्र लक्ष्य लेकर प्रभात फेरी करने वाले हरिभक्त निकलते हैं। जिनको क्या मिलता है? लोगों की हंसी मिलती है। लोग खिल्ली उड़ाते हैं, ये पागल हैं, इनके पास कुछ काम नहीं है, सुबह सुबह इनको ना तो ये खुद सोते हैं ना हमको सोने देते हैं। अरे कुछ नहीं है, इससे क्या भगवान थोड़ी मिलता। सड़क पर ऐसे चिल्लाने से भगवान मिलते तो हाँ, इतनी भक्ति तो घर में बैठ के क्यों नहीं कर लेते? घर में बैठ के भजन करो ना। कृपानाथ, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए लोग बाजारों में घूमते हैं, वो किसी को बुरा नहीं लगता। अपना मनोरंजन करने के लिए लोग कहाँ कहाँ सिनेमा हॉलों में भटकते, वो किसी को आपत्तिजनक नहीं लगता। लेकिन जीव मात्र का कल्याण हो, जो लोग मुंह से बोल सकते हैं उनका भी कल्याण, और जो पशु पक्षी प्राणी मुंह से नहीं बोल सकते उनका भी कल्याण करने के लिए जो लोग इतनी बेइज्जती झेल के भी निकलते हैं, वो सच्चे संत हैं मेरे भाई बहन, वो असली भक्त हैं। कई लोग प्रभात फेरी शुरू करते हैं, 10 दिन में ही घर बैठ जाते। क्यों? अरे महाराज, लोग बोलते हैं कि इतने बड़े आदमी होके कहाँ सड़क पर घूमते हो। अरे इन लोगों के पास तो कुछ काम नहीं है, ये तो महात्माओं के टट्टू हैं। इनको कोई महात्मा के पाठ पढ़ा जाता है और ये शुरू हो जाते हैं,
अरे आप कहाँ समझदार आदमी हो, कहाँ इन मूर्खों के साथ चलते हो। बस हमने बंद कर दिया, लेकिन कोई ये नहीं जानता इन मूर्खों के साथ चलने से ही श्री हरि प्राप्त होते हैं मेरे भाई। इन प्रेमियों के पीछे पीछे जाने से ही भगवान प्राप्त होते हैं। कृपानाथ, मैं बहुत सालों पहले देहू गया था, तो देहू मंदिर के पीछे परिक्रमा मार्ग में तुकाराम महाराज के जीवन चरित्र के पट्ट लगे हुए हैं महाराज जी। उस पर मैंने पढ़ा था, किसी ने पांडुरंगा को पूछा कि हे पांडुरंगा, आपको मिलना हो तो कहाँ जाएं? तो श्री पांडुरंगा कहते, देहू गांव में तुकाराम नाम का एक भक्त है, जब वो कीर्तन गाता है तो उसके पीछे टाल बजाते हुए मैं खड़ा रहता हूं, जाके मुझे देख। यही जिन भक्तों को हम पागल समझते हैं, बेकाम समझते हैं, निकम्मे समझते हैं, फालतू समझते हैं, इन्हीं भक्तों के पीछे पीछे पांडुरंग चलते हैं। इन्हीं भक्तों के पीछे पीछे पांडुरंग चलते। हमारे नरसिंह मेहता ने तो कहा है, ऊबो ऊबो गाय त्याहूं, बैठो बैठो सांभळूं, और ऊबो ऊबो बैठो बैठो गाय त्याहूं, ऊबो ऊबो सांभळूं, ऊबो ऊबो गाय त्याहूं नाचू रे। भगवान कहते, जहां ये भक्त लोग बैठ के कीर्तन करते हैं वहां मैं खड़ा सुनता हूं, और जब ये खड़े होने के करने लगते तो मैं नाचने लगता हूं। कृपानाथ, भगवान का भक्त, विष्णु पुराण कहता है, आदि पुराण कहता है, भगवान के भक्त जब संकीर्तन करते हुए चलते हैं तो भूमि के भीतर जितने दोष है वो नष्ट हो जाते हैं। वो कीर्तन करते हुए जिस दिशा में देखते वो दिशा पवित्र हो जाती है। और कहीं कीर्तन करते हुए हाथ ऊपर उठा लेवें तो आकाश में जितने जीव अधोगति पाए हुए भटक रहे हैं वो सबकी सदगति हो जाती है। और कहीं कीर्तन करते करते उछल जाएं तो महाराज इनके पितृगण जो वैकुंठ के द्वार पर प्रतीक्षा में खड़े हैं वो जबरदस्ती वैकुंठ में घुस जाते हैं मेरे भाई, जबरदस्ती वैकुंठ में घुस जाते। इतनी महिमा है, लेकिन जीवों को समझ नहीं आती। मेरे भाई बहन, यही प्रभात फेरी में रोज 500-500 रुपए मिलते कि जो आए उसको 500 रुपए, तो मैं समझता हूं कोई नहीं चूकता। लेकिन क्या बताएं, ये 500 रुपए यहीं चलते हैं, ऊपर नहीं चलते हैं। ऊपर तो यही जो प्रभात फेरी में कमाई करेंगे यही आगे चल कर के काम आएगी मेरे भाई बहन, यही काम आएगी। इसलिए प्राणनाथ, अपना जीवन धन्य करिए, अपना जीवन धन्य करिए। प्राणनाथ तो ऐसी भगवान नाम की महिमा बता करके श्री कपिल भगवान गंगा सागर की तरफ पधारते हैं। प्रभु, इसके बाद मनु जी महाराज के पुत्रों का चरित्र आता है। मनु जी महाराज के 2 पुत्र महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा के 2 रानियां सुरुचि सुनीति। करुणा निधान। सुरुचि के उत्तम नाम का पुत्र और सुनीति के ध्रुव नाम का पुत्र। एक दिन वह ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने की लालसा से सुरुचि के महल में गया। राजा ने गोद में बिठा तो लिया, लेकिन थोड़ा डर लगने लगा उसको कि कहीं देख न ले, कहीं आ न जाए। कुछ कुछ भाइयों को अपनी श्रीमती का बड़ा भय रहता है, पता नहीं क्यों डरते हैं बेचारे। डरना भी चाहिए वैसे, शायद इससे भी कल्याण होता होगा कुछ। तो वो बहुत डरता, कहीं देख लिया, कहीं नाराज हो गई, कहीं रूठ गई तो क्या करेगी। मेरे भाई बहन, जिन संबंधों के मध्य में भय हो वो संबंध क्या है? जिन संबंधों में सहजता हो वही संबंध आनंद है, वही संबंध अच्छे हैं। तो ध्रुव जी ने इच्छा करी, पिताजी मुझे भी आपकी गोदी में बिठाइए। पिता ने डरते डरते बिठा तो लिया, लेकिन इतने में वो आ गई सुरुचि। उसने सोचा कि अरे ये तो आज गोदी में बिठाया, कल को राज सिंहासन पर बिठा देंगे, फिर मैं और मेरा बेटा कहाँ जाएगा।
और इस प्रकार शंकित मन की वह सुरुचि उसने ध्रुव का हाथ पकड़कर और पिता की गोदी से खींच के उतार दिया और ऐसे भूमि की तरफ उसको धकेलते हुए बोली, जा जा, बड़ा आया राजा की गोदी में बैठने वाला, चल जा, ऐसा ही शौक है राजा की गोद में बैठने का तो जंगल में जाके भजन कर, भगवान की भक्ति कर, भगवान राजी हो जाए तो भगवान को कह देना मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दो, मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब बैठने को मिलेगा, नहीं तो निकल यहां से, चल। अब वो छोटा सा बच्चा, उसके ऊपर इतना उसने क्रोध किया, ध्रुव जी को भी गुस्सा आ गया कि अरे ऐसी क्या बात है, मैं ऐसा थोड़ी गया बीता हूं, मैं भी तो इनका बेटा लगता हूं। आंखें लाल लाल, पानी टपक रहा, गुस्सा भी है, दुख भी है, एकदम गर्मा गर्म। आए ध्रुव जी महाराज, माँ माँ मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे गोदी में नहीं बैठने दिया, उतार दिया नीचे, जा, क्या मैं पिता गोद में बैठने का अधिकारी नहीं? मुझे कहा जंगल में जाके भगवान का भजन कर, अगर भगवान खुश हो जो भगवान से वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दो, तब तुझे, नहीं तो माँ। सुनीति माँ ने देखा कि सुरुचि ने बात तो सही कही, बस थोड़ा स्वर बिगाड़ के कही। बात तो ठीक ही कही, स्वर बिगाड़ के कही। यही बात थोड़ा प्रेम से कहती, बेटा देखो भगवान खुश होंगे ना तो तुमको सब चीज मिल जाएगी, तो अच्छा होता था, कोई बात नहीं, मैं उसे सुधार लेती हूं। और महाराज सुनीति मां बोली, यस्यां पद्म परिचर्य विश्व विभावनायात गुणाभिपत्ते अयोध्य तिष्ठत् खलु पारमेष्ट्यं पदं जितात्मस्वजना विवन्द्यम्। हे बेटा, तेरे परदादा ब्रह्मा जी जिनको सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त है आज के समय में, वो तेरे परदादा ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ पद किसकी बदौलत प्राप्त हुआ मालूम है? बोले नहीं माँ मालूम नहीं। बोले भगवान श्री हरि के चरणों की आराधना करने के कारण ही ये पद प्राप्त हुआ है। बेटा भगवान श्री हरि की आराधना करने से ही जीव का मंगल होता है। इसलिए तू क्या सोचता है राजा की गोदी में, पिता की गोदी में बैठने से तेरा कल्याण हो जाए? क्या मिलता पिता की गोदी में बैठने से? ठीक है, खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, राजी हो जाते, लेकिन उससे कल्याण नहीं होता, उससे कल्याण नहीं होता। कल्याण कब होगा? बोले जब भगवान अपने चरणों में तुझे बिठा लेंगे। हो मुझे चरणों से लगा ले, हो मेरे श्याम मुरली, हो मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार राजा, पतझड़ है मेरा जीवन बहार बन के ताजा। सुन ले पुकार गाना, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार गाना, बस एक बार आजा। सुबह तुम्ही हो मेरी, सुबह तुम्ही हो मेरी, हो श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले,
हे बेटा, इसलिए तू काहे को दुखी हो रहा है? तेरी छोटी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा तेरे को, एकदम सही कहा, एकदम ठीक कहा। अरे वो यही सही बोली, उसी ने ये अच्छा कहा। सुनीति मैया पूरा प्रयत्न ये कर रही है महाराज जी कि ध्रुव जी के मन में छोटी माँ के प्रति कोई द्वेष न रहे। थोड़ा बहुत भी द्वेष कहीं रहेगा तो ध्रुव के मन में भगवत भक्ति प्रतिष्ठित नहीं होगी। थोड़ा बहुत भी द्वेष मन में रहेगा, थोड़ी बहुत भी किसी के प्रति कुछ दुर्भावना मन में रहेगी तो भगवान की भक्ति प्रतिष्ठित नहीं होगी। और भगवान की भक्ति प्रतिष्ठित हो उसके लिए आवश्यक है कि हमारा चित्त द्वेष रहित हो, किसी के लिए भी दुर्भावना नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। कृपानाथ, मैं पूरी बात नहीं मानता, मांगे सबकी खैर ये भी मंजूर है, बैर किसी से नहीं, जहां समझ में आया वहां दोस्ती, नहीं समझ में आया वहां राम राम। कृपानाथ, लेकिन कृपानाथ मां ने एकदम मन अच्छा कर दिया ध्रुव जी का। ध्रुव जी के मन में जो क्रोध था उस क्रोध को भगवत मिलन के उत्साह में बदल दिया, उत्साह में बदल दिया। और श्री ध्रुव जी महाराज उत्साह में भर के चल पड़े भगवान से मिलने के लिए। एकदम मन में भर के उत्साह, जाना है भगवान से मिलने के लिए। मनात भरली पंडरी, मनात भरली पंडरी, जाय नमन ते माहेरी, जाय नमन ते माहेरी। कृपानाथ, आज ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा है, आज स्नान पूर्णिमा भी इसको कहते हैं। आज श्री जगन्नाथ जी स्नान करते हैं, सबके सामने नहाते हैं, एकदम खुले में नहाते हैं। खूब सुंदर सुंदर जल ठाकुर जी के ऊपर। और अब हमारे जगन्नाथ जी को बुखार आ गया महाराज जी। अब जगन्नाथ जी किसी से नहीं मिलेंगे, अब बुखार आ गया है, अब आराम करेंगे, इससे उनको दवाई वगैरह चलेगी। अब आषाढ़ की जो तृतीया आएगी, जब श्री ठाकुर जी रथ यात्रा में, तब ठाकुर जी एकदम तैयार होके स्वस्थ होके रेस्ट करके फिर आएंगे मिलने के लिए। आज हमारे श्रीनाथ जी भी सबके सामने स्नान करते हैं, सफ़ेद धोती पहन के सफ़ेद उपरना डाल के श्रीनाथ जी नहाते हैं केसर मिश्रित जल से, और सफ़ेद धोती सफ़ेद उपरना पीला हो जाता है, आनंद आता है। ऐसी ज्येष्ठ पूर्णिमा है। और हमारे पांडुरंगा तो रोज नहाते हैं, पांडुरंगा रोज नहाते हैं। पांडुरंगा जनेऊ वाले ठाकुर जी हैं, तो जनेऊ वालों को तो रोज नहाना धोना पड़ता है। हमारे श्रीनाथ जी बिना जनेऊ के इसलिए वो नहाते तो वो भी होंगे ही भाई, ऐसी बात थोड़ी है कोई। आइए आज सब भगवत प्रसंगों को याद करते हुए, हे मनात भरली पंडरी, मनात भरली पंडरी, जाय नमन ते माहेरी, जाय नमन ते माहेरी। पांडुरंगा
दरबारी बाया सदा नाचता
जाय नमन ते माही पांडुरंगाच्या दरबारी बैहासत नाचत पांडुरंगा कृपानाथ दरबारी बैहासत माँ सुनीति ध्रुव जी से कहती है, बेटा भगवान श्री हरि के सिवाय और कोई दूसरा आनंद देने वाला नहीं, सुख देने वाला नहीं, जाओ उनकी शरणागति लो। और माँ के कहने के बाद फिर कहाँ श्री ध्रुव जी रुकने वाले, तुरंत वन की ओर चले। मार्ग में श्री नारद जी मिले, जिन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मंत्र दिया, भगवत भक्ति की राह दिखाई। जीवन में नारद जी जैसे संत आए। श्री नारद जी की खास बात यह है कि वे जिसको मिलेंगे उसको भगवान जरूर मिलेंगे। जिसको नारद जी का दर्शन हुआ उसको भगवान का दर्शन होना अनिवार्य है। ये एक नारद जी के दर्शन का शगुन है। नारद जी के दर्शन का शगुन है। वो जिसको मिले हैं वो उसको। मेरे भाई बहन, राजा भोजन करके उठता है तो जो राजा की थाली उठाता है, राजा भोजन करने के बाद एक सोने की मुद्रिका मोहर वहां छोड़ देता है, स्वर्ण मुद्रा। जो राजा की थाली उठाता है उसको वो मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे ही जो नारद जी से भेंट करेगा उसको भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नारद जी के साथ योग है। कृपानाथ आज नारद जी ने ध्रुव जी को दर्शन दिए। ध्रुव जी के निश्चित हो गया कि अब भगवान मिलेंगे। नारद जी ने जो राह बताई उस राह पर चले और यमुना किनारे मधुवन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मंत्र जपते हुए वे भगवत आराधना करने लगे। 6 महीने कठोर भजन किया और उस 6 महीने के कठोर भजन के उपरांत कृपानाथ ध्रुव जी ने सोच कर के कठोर नहीं किया। धीरे धीरे अपने आप वो सब होता गया। भगवान नहीं मिले तो सब चीज छूटती रही। एक लत रह गई, प्रभु मिले। बस भगवान पधारे शंख चक्र गदा पद्म धारण करके और श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान का दर्शन पाके अपना जीवन धन्य किया। भगवान ने कपोल पर अपना शंख लगा के ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। योन्तप प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ऐसे मंगलमय नाम स्मरण, मंगलमय स्तुति के द्वारा ध्रुव जी ने भगवान की आराधना करी। और श्री ध्रुव जी महाराज को वरदान मांगने को भगवान ने कहा। श्री ध्रुव जी महाराज कहते, बस भगवान आपके चरण सन्निधि से दूर नहीं करें। फिर भी भगवान उनको 36,000 वर्ष तक का राज्य और फिर ध्रुवलोक प्रदान करते हैं और मुझे निरंतर भक्तों की संगति प्राप्त होती रहे, ऐसा सद्भाव ठाकुर जी के चरणों में रखते हैं। ठाकुर जी ध्रुव जी को वापिस उनके नगर भेजते हैं और श्री ध्रुव जी महाराज को राजा उत्तानपाद राजा बना के खुद भजन करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस ध्रुव चरित्र के मंगलमय प्रसंग के साथ आज की कथा यहीं विराम ले रही है। आइए हम लोग आगे के क्रम की ओर बढ़ें। 1-2 बार हरि नाम ले। शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि बताना ही भूल गए भैया, बहुत जरूरी बात, खास बात। कोई किसी को कहना नहीं, अगर पता चल गया तो तकलीफ हो जाएगी। क्या बात है वो? बात वो है कि कल मथुरा की जेल में श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है।
अब जेल में जन्म लेंगे, कहीं हो हल्ला हो गया तो भाई कंस जो है पैरा बढ़ा देगा तो फिर तकलीफ हो जाएगी। इसलिए कोई किसी को कहना मत। कल नंद महोत्सव होगा, ठाकुर जी आएंगे। अष्टमी हे अष्टमी चारा